हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीटोन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनीसन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप से दो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। इसके पहले हमने आपको एल्डिहाइड बताया था। एल्डिहाइड में क्या होता था, कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप अटैच होता था और एक हाइड्रोजन अटैच होता था, तो उसको हम एल्डिहाइड कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों एल्किल ग्रुप ही अटैच होंगे कार्बोनिल ग्रुप से। तो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप कहेंगे। देख लेते हैं, द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच विथ टू एल्किल ग्रुप, दिस कंपाउंड इज नोन एज कीटोन। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, जहाँ पे सी ओ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और आर क्या है, एल्किल ग्रुप है। द फार्मूला ऑफ कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर वेयर सी ओ इज फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप है, ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप है। हमने क्या बोला था, कार्बोनिल ग्रुप से, मतलब कि C डबल बॉन्ड O से क्या अटैच होगा, दोनों साइड में एल्किल ग्रुप अटैच होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या अटैच है, एल्किल ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको हम कीटोन कह रहे हैं। यहाँ पे भी वही है, एल्किल ग्रुप अटैच है दोनों साइड में, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कीटोन कह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड C2H5, ये भी क्या है, कीटोन है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ऑक्सीजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। और जो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन है ना, उसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और 3 सिग्मा बॉन्ड उसने बनाया है, जिसमें से 2 बॉन्ड उसने किससे बनाया है, एल्किल ग्रुप से बनाया है, और 1 सिग्मा बॉन्ड उसने ऑक्सीजन से बनाया है। यहाँ पे ओवरऑल क्या बोला जा रहा है, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन जो है उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से बन रहे हैं। इसमें से उसने 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एल्किल ग्रुप से बनाया है और 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है, वही यहाँ पे लिखा गया है। इन कीटोन द कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाइल ऑक्सीजन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। द कार्बोनिल कार्बन हैव 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 2 एल्किल ग्रुप एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये यहाँ पे हो गया आपका। अब देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपको पता होगा 2 टाइप से होते हैं, एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर और एक होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम देखेंगे कि कॉमन नेम इसमें कैसे किया जाता है कीटोन का। सबसे पहले हम एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम कीटोन ऐड कर देंगे लास्ट में। सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, जो एल्किल ग्रुप उससे कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है उसका नाम लिखेंगे, बाद में हम कीटोन लास्ट में ऐड कर देंगे। अगर दोनों एल्किल ग्रुप जो है वो सेम अटैच हैं तो हम प्रीफिक्स के रूप में डाई लिखेंगे। दोनों एल्किल ग्रुप अगर सेम है तो प्रीफिक्स के रूप में डाई लिखेंगे। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम अल्फ़ा बीटा गामा यूज करेंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसके पोजीशन को बताने के लिए हम अल्फ़ा बीटा गामा लिखेंगे। Names the alkyl group and add the word ketone in the last. If both the alkyl group are same, then we use prefix di. To locate position of substituent, we use the अल्फ़ा बीटा गामा, ये यूज़ करेंगे। आपको ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप अटैच है उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, कीटोन ऐड कर देंगे। और अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, मतलब कि इससे कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप से यदि इस साइड और इस साइड में सेम ग्रुप अटैच हैं तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स के रूप में डाई ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डाई लिखेंगे, और CH3 को हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, तो मेथिल लिखेंगे, डाई मेथिल। और लास्ट में क्या कर देंगे, कीटोन ऐड कर देंगे। ये उसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 CH3 है, तो सेम ग्रुप नहीं अटैच है कार्बोनिल ग्रुप से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, मेथिल है और ये क्या है, एथिल है। ये एथिल है और ये क्या है, मेथिल है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो जो पहले आता है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, एथिल मेथिल। लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, कीटोन। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा एल्किल ग्रुप अटैच है। अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेम हैं तो हम डाई ऐड कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो दोनों का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम कीटोन ऐड कर देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अब ये वाला एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ये देखने से पहले हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन को आप कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में पहला कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और इस साइड का भी पहला कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और इस साइड का दूसरा कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और इस साइड के दूसरा कार्बन भी बीटा हो जाएगा, तीसरा वाला गामा हो जाएगा, तीसरा वाला गामा हो जाएगा। ये पोजीशन है। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो आप इसको अल्फ़ा बीटा गामा से इंडिकेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप देखेंगे, ये इससे क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH3। कौन सा, CH3 अटैच है। और यहाँ पे इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा पोजीशन। तो अल्फ़ा पोजीशन से क्या अटैच है, मेथिल ग्रुप। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा मेथिल, अल्फ़ा मेथिल, और ये क्या है, एथिल है ना, CH फिर CH2, ये क्या हो गया, एथिल हो गया, एथिल मेथिल एथिल, और ये क्या हो गया, प्रोपिल, ये वाला। फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे, कीटोन। इसके बाद क्या लिख देंगे, कीटोन लिख देंगे। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला N प्रोपिल है और ये क्या है, ये भी क्या है, N प्रोपिल है। लेकिन यहाँ पे क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट। किस पोजीशन पे, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट क्या अटैच है, मेथिल अटैच है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा मेथिल, और ये क्या है, प्रोपिल है ना, तो इसको लिख देंगे डाई है। इस साइड में भी प्रोपिल है और इस साइड में भी प्रोपिल है, तो डाई लिखेंगे, डाई कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 CO CH2 CH2 Cl Cl। तो सबसे पहले पोजीशन देखेंगे, किस पोजीशन से सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अटैच है। यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये बीटा है। तो किस किस पोजीशन से अटैच है, क्लोरो ग्रुप अल्फ़ा से अटैच है, बीटा से अटैच है। तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो लिखने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये क्या है, एथिल है, और ये भी क्या है, एथिल है। तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल, डाई एथिल। लास्ट में क्या ऐड करेंगे, कीटोन। ये इसका नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। आई होप कॉमन नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।